कुछ पता चला? सर, मुझे लगता है चित्रा के मर्डर केस में इसका कोई हाथ नहीं है सर। अच्छा। हेलो डॉक्टर नियति। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं जितनी जल्दी हो सके फोरेंसिक लैब में आता हूं। अक्षय। हाँ? चित्रा के मर्डर केस में ना सही, लेकिन जाली नोटों के केस में तो फंसा हुआ है ना ये। इससे पूछो कि इनका अड्डा कहां पर है। मैं फोरेंसिक लैब में हूं। डॉक्टर नियति को कोई बड़ी चीज मिली है। जैसे ही मुझे इस लड़की ने बताया कि ये कैसे मरी है, मैंने फौरन आपको फोन किया। मैंने सुना था कि डॉक्टर सालुंखे और डॉक्टर भारद्वाज मुर्दों से बातें किया करते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बीमारी आपको भी लग गई है। लग तो गई है थोड़ी सी। बिना मुर्दों से बात किए सच का पता भी तो नहीं चलता, क्योंकि आजकल के जमाने में तो अब सिर्फ मुर्दे ही बचे हैं जो सच बोलते हैं। कहीं ये टॉन्ट आप मुझ पर तो नहीं मार रही हैं? आप सीधे सीधे भी तो कह सकती हैं कि अक्षय झूठ बोल रहा है, खून उसी ने किया है। वैसे अक्षय काफी बदल गया आजकल, मगर आज वो सच बोल रहा है। वाकई ये खून अक्षय ने नहीं किया है? नहीं। रिलैक्स जैस्मिन, रिलैक्स। ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है। अक्षय ने जो गोली चलाई थी उससे नहीं मरी है ये। नहीं, अक्षय कह रहा है कि उसने गोली सामने से चलाई है। हाँ। ये देखिए, इस लड़की को गोली पीछे से मारी गई है। ये इसकी स्किन कैसे बाहर आई हुई है। गोली आर पार हो गई है, कहाँ गई पता नहीं, लेकिन गोली पीछे से ही लगी है। थैंक गॉड अक्षय बच गया। पहले तो उसकी आंखें चलेगी और फिर ये खून का इल्जाम। अगर अक्षय को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो वो हाथ में गन लेके क्यों घूमता है? आप लोग भी सावधान रहिए। अच्छा डॉक्टर, उस आदमी के बारे में कुछ पता चल सकता है जिसने मारा है इस लड़की को? हाँ जरूर। उसका कद 5 फुट 8 इंच है, रंग गोरा है, और वो गोरेगांव में सहकार कॉलोनी की रोड नंबर 5 पे हाउस नंबर 44 में रहता है। डॉक्टर नियति, आपने गोली के घाव को देखकर आदमी का पता तक बता दिया। जरा मैं भी देखूं। मैं यहाँ बैठे बैठे कैसे बता सकती हूँ कि इसे किसने मारा है? मजाक कर रही थी मैं। वैसे डॉक्टर, एक बार तो मैं भी धोखा खा ही गया था। वैसे एक बात पता चली है कि इस लड़की को और इसकी बहन को मारने वाला आदमी एक ही है। अच्छा? जब उस आदमी ने इस लड़की को पकड़ के घसीटा, तब उसकी उंगलियों के निशान इस लड़की की घड़ी पर आ गए। इसकी बहन की कलाई पे भी मैंने बड़ी मुश्किल से एक फिंगरप्रिंट ढूंढ निकाला है, जो इसी आदमी का है। मतलब इन दोनों बहनों को एक ही आदमी ने मारा है। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। तुम्हारा बदला मैंने ले लिया है। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। तुम्हारा बदला मैंने ले लिया है। जिसने तुम्हारा खून किया, वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने उसे मार डाला है। सर, सबसे पहले हमें शालिनी की लाश मिली। उसके हाथ की नस कटी हुई थी। ऐसा लगा कि उसने आत्महत्या की है, मगर उसका खून किया गया था। उसकी बहन चित्रा ने जब अक्षय से मदद मांगी तो किसी ने उसका भी खून कर दिया। सबको लगा अक्षय सा खून। किसी ने अक्षय को फंसाने की कोशिश की थी और हमें ऐसा लगा कि यह काम सुभाष का, क्योंकि सुभाष की वजह से ही अक्षय की आंखें गई थी। मगर ये काम सुभाष का भी नहीं था, और अब पता चल रहा है कि दोनों बहनों का खून किसी एक ही आदमी ने किया है, क्योंकि दोनों की कलाई पर एक ही फिंगरप्रिंट थी। मगर इस फिंगरप्रिंट के अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास। कुछ भी कैसे नहीं है? उस दिन अक्षय चित्रा को ब्यूरो के बाहर छोड़कर आया था, और जैसे ही वो वापस आया तो चित्रा गाड़ी के साथ गायब थी। एकदम ठीक कहा आपने साहब। चित्रा जिस आदमी के साथ अपने घर गई थी, उसने भी मेरी तरह काला चश्मा पहना हुआ था। खूनी ने काला चश्मा पहना हुआ था। अजीब बात है सर, वो खूनी के साथ में बैठी हुई थी, मगर खूनी ने उसे रास्ते में नहीं मारा। वो उसके साथ में उसके घर पे गया और वहां पे जाके मारा उसे। हाँ, क्योंकि उसने सोचा होगा कि घर पे खून करना ज्यादा आसान है, बाहर सब लोग देख लेंगे। मगर सर, चित्रा उस खूनी के साथ आसानी से कैसे चली गई? दो ही बातें हो सकती हैं, या तो चित्रा उस खूनी को अच्छी तरह से जानती होगी, या फिर वो खूनी चित्रा को गन पॉइंट पर ले गया होगा, बंदूक की नोक पर। हाँ,
हो सकता है, मगर सर, सवाल तो अभी वही है, वो खूनी है कौन? इस बात का जवाब शायद चित्रा की कार में मिलेगा। इस गाड़ी में ढेर सारे फिंगरप्रिंट्स हैं। इसमें से खूनी का कौन सा है ये पता कैसे चलेगा? इसका जवाब तो ये कार ही देगी। ये तो बिल्ले जैसा कुछ है। लगता है कार ने अपना काम कर दिया। सर, ये मुझे ड्राइवर के पास वाली सीट के नीचे से मिला। हो सकता है कि ये खूनी का चित्रा अपनी कार खुद चलाती थी। वो खूनी ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठा होगा। देखो इसमें किसी के उंगलियों के निशान हैं या नहीं है, और अगर हैं तो मैच करके देखो कि वो किससे मिलते हैं। सर, इस बक्कल पे आधा फिंगरप्रिंट मिला। मैच करके देखा? हाँ सर, शालिनी और चित्रा के कलाई पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो फिंगरप्रिंट्स इस बक्कल पे भी हैं। मतलब ये बकल उस आदमी का है जिसने चित्रा और शालिनी का खून किया है। वो खूनी शायद डर रहा हो कि कहीं हम चित्रा की मदद से उस तक पहुंच ना जाए। यस, इसीलिए उसने चित्रा का खून कर दिया। लेकिन पुराने निशान मिटाने के चक्कर में खूनी नए निशान छोड़ गया। ये बक्कल शायद हमें उस खूनी तक पहुंचा दे। सर, ये बक्कल मैंने कहीं देखा है सर। तुमने देखा है? हाँ सर। कहां देखा है? कहां देखा है? कहां देखा है मुझे ठीक तरह से कुछ याद नहीं आ रहा है सर। अक्षय प्लीज याद करने की कोशिश करो। तुमने इस बक्कल को कहां देखा है? सर, ये वही खूनी है जिसने आपको फंसाने की कोशिश की थी। अक्षय प्लीज अच्छी तरह से याद करो, कौन है वो आदमी? दिमाग के किसी भी कोने में उसका चेहरा छुपा, उसे ढूंढ निकालो। अक्षय, ये बक्कल ही हमें उस खूनी तक पहुंचा सकता है। अब मुझे सब कुछ दिख रहा है डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। आपने मुझे नई जिंदगी दे दी। You're welcome. Relax. अक्षय, कुछ याद आया? नहीं सर, लेकिन जैसे कुछ याद आएगा मैं बता दूंगा। सर, मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय हमसे कुछ छुपा रहा है। क्या? सर, वो जानता है कि ये बक्कल उसने कहां देखा है। ओ, तो आपको लग रहा है अक्षय सर जानबूझ के खूनी के बारे में नहीं बता रहे? आप ज्योतिषी क्यों नहीं बन जाते हो? लोगों के चेहरों को देखकर आप बता देते हो उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जैस्मिन? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? जब भी कोई अक्षय सर के बारे में कुछ भी बोलता है तुम्हें मिर्ची लग जाती है? हाँ, लग जाती है। तो स्टॉप दिस नॉनसेंस। अरे अक्षय सर, मुझे ये जानकर बहुत खुशी है कि आप फिर से देख सकते हैं। थैंक यू कालिदास। आंखों के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं सर। आंखें भगवान की सबसे बड़ी देन है और आपको तो दोबारा मिली है। मैं तो ये समझता हूँ कि जिस डॉक्टर ने आपकी आंखें ठीक की हैं वो किसी भगवान से कम नहीं। अच्छा, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ सर। बाय। बहुत लकी हो तुम, जो एक्सीडेंट के ठीक 3 दिन बाद तुम्हें आंखें मिल रही है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये सच है। उस डॉक्टर ने मुझे नई जिंदगी दी है। वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। फिर मैं उसे फांसी पे कैसे लटका सकता हूं? ना मैं उसे फांसी पे लटका सकता हूं और ना ही उसे छोड़ सकता हूं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आंखें शालिनी की, डॉक्टर ने शालिनी का खून किया है। किसी ने उसको मेरे ही घर में मार के आत्महत्या का मामला बना दिया है। मगर डॉक्टर ने मुझे आंखें दी है। अब मुझे सब कुछ दिख रहा है डॉक्टर। आंखें शालिनी की,
क्योंकि ये जिन आंखों से तुम देख रहे हो ना, ये उसी लड़की की आंखें हैं जिसका खून हुआ है। अजीब उलझन में फंसे हो। एक तरफ डॉक्टर प्रभाकर है और दूसरी तरफ शालिनी। मैं डॉक्टर को अरेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे आंखें दी है। इन आंखों की वजह से सब कुछ हुआ है। मैं इन आंखों को फोड़ देता हूं, फिर मैं डॉक्टर के एहसान से निकल जाऊंगा। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। हेलो मिस्टर अक्षय, आपको अपनी आंखों की परवाह है कि नहीं? अपना अपॉइंटमेंट 2 बार कैंसिल करवा चुके हैं आप। सॉरी डॉक्टर। व्हाट सॉरी मिस्टर अक्षय? इस लापरवाही की वजह से आपकी आंखें दोबारा जा सकती हैं। आप आकर मुझसे मिलिए अभी और इसी वक्त। ओके? ठीक है डॉक्टर, मैं भी आता हूं। अक्षय सर अच्छा नहीं कर रहे हैं। जैस्मिन, अक्षय सर उस खूनी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमेशा अक्षय सर के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े रहते हैं? मुझे तो लगता है आपको उनसे जलन होती है और उनका ब्यूरो में वापस आना भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अरे ऐसी बात नहीं है जैस्मिन। देखो प्रताप, 100 बात की एक बात यह है कि अक्षय सर ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोलो ना, क्यों नहीं कर सकते? क्या अक्षय सर इंसान नहीं है? अगर वो किसी के एहसान तले दबे ना जैस्मिन, तो वो जरूर गलत काम कर सकते हैं। ऊपर देखो, राइट में देखो। गुड। भाई ऐसा लग ही नहीं रहा है कि तुम्हारी आंखें नहीं है। डॉक्टर, ये सब आपके हाथों का कमाल है। मैं तो दिन रात दुआएं दूंगा कि आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे। वैसे आपके परिवार में है कौन कौन? मैं और मेरी वाइफ पिछले 23 सालों से वो मुझे झेल रही है। और बच्चे? एक बेटा था, रमन। था मतलब? अब वो नहीं है, एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। ओह, आई एम सॉरी। लेकिन ये हुआ कब? 1 महीने पहले। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी डॉक्टर। 1 महीने पहले आपके बेटे की मौत हो गई और आप काम पे भी आ गए। किसी के जाने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती। ये मेरा पर्सनल मामला है, और फिर पर्सनल लाइफ अलग होती है और ड्यूटी अलग। खैर ये बताओ कि तुम्हारा केस कहां तक पहुंचा? कौन सा केस? शालिनी मर्डर केस। खूनी पकड़ा ही जाने वाला है। अक्षय, कभी ऐसा हुआ है किसी को गिरफ्तार करते समय तुम्हारे हाथ कांपने लगे हो या कदम डगमगाए हो? कभी तुम्हारे प्रोफेशन में तुम फंसे हो? कभी किसी रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है? आपने थोड़ी देर पहले इस सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है। ड्यूटी ड्यूटी होती है और पर्सनल लाइफ पर्सनल लाइफ। मैं भी इन दोनों को कभी मिक्स नहीं करता। सर, चित्रा की गाड़ी में जो बकल मिला है उसके बारे में मुझे याद आ गया है। मुझे पता चल गया कि खूनी कौन है सर। कौन है? डॉक्टर प्रभाकर। क्या? डॉक्टर प्रभाकर? जी सर। लेकिन वो चित्रा और शालिनी का खून क्यों करेंगे? इसकी वजह मैं जानता हूं सर, लेकिन अच्छा होगा कि डॉक्टर प्रभाकर खुद आपको यह बताए कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आपसे कोई मिलने आया है। मिलने आया है? यहाँ देख रही हो ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन के बीच में मैं किसी से मिलता नहीं। आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन कोई सीरियस मामला लगता है, वरना मैं आपको बुलाने नहीं आती थी। कहिए। डॉक्टर प्रभाकर, आप अपना ऑपरेशन पूरा कर लीजिए और उसके बाद
शालिनी और चित्रा के खून के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ी देर रुकेंगे? हम कहां जा सकते डॉक्टर, लेकिन आप भागने की कोशिश मत करना। ऑपरेशन थिएटर में दूसरा दरवाजा नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैंने शालिनी का खून किया था। क्यों? क्योंकि उसने मेरे बेटे को मारा था। खूनी थी वो। मगर डॉक्टर, आपने तो कहा था कि आपके बेटे रमन की मौत एक्सीडेंट में हुई थी। हाँ, मैंने कहा था, मगर वो एक्सीडेंट शालिनी की वजह से हुआ था। उस बेवकूफ लड़की ने मेरे बेटे को मौत के मुंह में ढकेल दिया। लेकिन आपको यह सब पता कैसे चला? रमन के दोस्तों ने मुझे यह बात बताई। वो लोग उस वक्त उसके साथ थे। और ये एक्सीडेंट हुआ कहां था? रमन अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। उस दिन वहां बहुत तेज बारिश हो रही थी। वाओ, कितनी प्यारी बारिश है ना? जरूरत से ज्यादा ही प्यारी बारिश है। मुझे लगता है हम लोगों को यही रुक जाना चाहिए। हाँ यार। कम ऑन गाइस, तुम लोग बारिश में पिकनिक का मजा भी लेना चाहते हो और पानी से भी डरते हो? एक्सक्यूज मी, यू मिस्टेकन। हम लोगों को कोई डर वर नहीं लगता है। थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ यार। अरे नहीं यार, यहाँ बारिश में अगर रुक गए ना तो फंस सकते हैं हम। राइट। रमन, एक काम करते हैं, बाइक यहीं छोड़ देते हैं। वैसे भी बारिश बहुत तेज हो रही है, रास्ता खराब हो गया होगा। कोई टैक्सी कर लेते हैं यार। हाँ, ये सही कह रही है यार। अगर बारिश में बाइक फिसल गई ना तो घर की जगह हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। टैक्सी से चलते हैं यार। टैक्सी से? तुम लोग भी ना सब बहुत डरपोक हो। आराम से आना टैक्सी में, मैं तो जा रही हूँ। तुम चल रहे हो मेरे साथ? चलते हैं यार। तुम जाओ भाई, हमें नहीं जाना बाइक से। ओके, चलो। ओके गाइस, चलो बाय। चल ठीक है। मेरा जवान बेटा उस लड़की की जिद की वजह से मर गया। उस लड़की को मैं कैसे माफ करता? मेरे बेटे का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता। मैं उसे कैसे भूल सकता हूं? बस मैंने सोच लिया, मेरे बेटे को मारने वाली को मैं इस दुनिया में नहीं रहने दूंगा। लेकिन आपने चित्रा को क्यों मारा? उसने क्या बिगाड़ा था आपका? मुझे डर था कि कहीं वो आप लोगों को रमन और शालिनी के रिश्ते के बारे में बता ना दे। आप लोगों को फौरन मुझ पर शक हो जाता। लेकिन चित्रा तो अक्षय के साथ थी जब वो ऑफिस से बाहर निकला था। अक्षय, जब आप चित्रा को ब्यूरो के सामने कार में अकेले छोड़ा तो मैं उसके पास गया। तो वो काले चश्मे वाला आदमी आप ही थे जिसके साथ चित्रा गई थी? हाँ, उसके पास जाकर मैंने उससे कहा कि आपने हम दोनों को उसके घर पे जाने के लिए कहा है, आप वहीं पहुंच रहे हैं। मगर वो मानी कैसे? उसे पता था कि आपकी आंखों का ऑपरेशन मैंने किया है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? और जैसे ही घर पे ले जाके आप उसे मारने वाले थे, अक्षय सर वहां आ गए। बेटे के प्यार ने आपके दिमाग पर पर्दा डाल दिया था, इसलिए एक एक्सीडेंट भी आपको साजिश लगने लगा। हमें दुख है डॉक्टर प्रभाकर, आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली।